मैंने खुद भी ट्रक चलाया है। मेरा रेती का काम था, वो तो मेहरबानी होगी दुष्यंत भाई की कि उसने छुटवा दिया उसने। एक गाड़ी तो भी ट्रक यूनियन में खड़ी है 80, और यूनियन का प्रधान भी रहा भाई घने दिन। और जब मैं आडी लाठी घेर की रखा करते कि भाड़ा यो लेवांगे तो वो लेवांगे। हमने एक बात देखी, आज भी हमारी 80 ट्रक यूनियन की 3 गाड़ी पकड़ी खड़ी कर रखी है। गुहाना में माइनिंग वाला ने, उनकी कोई गलती नहीं। खान में तो रेती भरवा ले, रेती की पर्ची दे दी, उनने रुपये दे दिए और वे पर्ची नकली थी। गुहाना में माइनिंग वाला ने पकड़ ली और वो माइनिंग वाले ने कहा 5 लाख रुपये जुर्माना। उन भैया काल के फोन बाजे है, भाई नूनू बात बन गई, मैं आज की तो माफी दे, तड़का चलांगे, कल बात करांगे। भाई हमारी गलती हो तो रुपये देवांगे 10 लाख, और जब हमारी गलती नहीं है तो जिसकी गलती है जूत उसका मारो। गलती खान वाला है। खान कौन है? सुन लो मेरी बात है, खान है बीजेपी के नेताओं की खुल्लम खुल्ला। और इसी बात का रोड़ा माचा का उड़ जाता नहीं, क्योंकि वो जो आदमी है खान में बैठा है, हमने तो उसका विरोध करना है चाहे कोई हो बेशक। और इस बात का तर्जमा मैंने माइनिंग अधिकारी से आज बात करी सवेरे, तो बोला जी उनकी तो पहुंच ऊपर तक है, बोला जी उनका तो हम किमें नहीं कर सका। फिर तो हमने मारने खातर बैठा है कि बैरीगार्ड नू तो बता दे, सारा सौदा हमारे पीछे लाग लिया के। तो यह बात एक जमा क्लियर सी है भाई, बात सुन लो, इकट्ठे हो जाओ, मैसेज डालो। कोई भी डेट ट्रक यूनियन के जो प्रधान है, ड्राइवरों के जो प्रधान है, वो कोई डेट रखे तो उस डेट के ऊपर चाबी छोड़ो अभियान शुरू कर दो। सौदा है कि मैं नहीं, बाकी अनका फिर न लड़ाई लड़नी, न रोड जाम करने, कुछ नहीं करने, चाबी फेंक दो। रोला है नहीं। कोरोना में भाई बताया था, कोरोना में भी तो टाल कर रहे थे हमें। और फिर मैं एक बोर्ड पढ़ू था रास्ते में आते आते, मोदी जी ने लिख रखा था कि मैं देश के 80% लोगों को मुफ्त अनाज देने का काम करता हूं। तो भाई हमने भी दे दे मोदी, सारी उम्र चला हुआ है, कौनी ले खड़ी कर दी तारी। तो मेरी तो अपील है उन सारे भाइयों से कि भाई एक बार गाड़ा की चाबी छोड़ दो, सौदा किमें नहीं का, सौदा सीधा हो जाएगा। और मैं तो बार बार कहता हूं कि ये बीजेपी सरकार जो है अंग्रेजी सरकार है भाई, अंग्रेजा वर्गा काम करे। कई भाई बोले अंग्रेजा वर्गा काम कुकर करे, और मैं बताऊं कुकर करे, हर रोज नया कानून लेके आवे। यो एक काम अंग्रेज करा करते, अंग्रेज के भाई लठ मारा करते। अंग्रेज क्या करा करते? अंग्रेज पुलिस के लिए कानून बनाया करते, और पुलिस अफसर अंग्रेज थे और सिपाही मार लेते भाई सारे। और वे बता देंगे ठा लिया इसने, यो मुकदमा लगा दो, यो भीतर इसने फांसी। वो एक काम इनने शुरू कर दिया, चुपचाप मुकदमा लगा दे हैं, और मुकदमा लगाना है सीधा जेल में भाई। अब यो कानून जो ड्राइवर खातर लेके आए हैं 307 वर्गा कानून है, यो तो अंग्रेजा का भी खतरनाक कानून है कि अंग्रेज भी इतना सख्त कानून लेके कौन आए थे जितना ये लेके आए हैं। और यो एक नहीं, कई कानून ये लेके आए। मनी लॉन्ड्रिंग का केस कानून ले रखा है इनने, और भी कई कानून जो देश के हित में नहीं नुकसान में। आज ये जो कानून है, चाहे इसको पूर्ण रूप से समझोगे तो भाई साइकिल चलाने वाला खतर भी हानिकारक है, मोटरसाइकिल वाला खतरा हानिकारक है, कार वाला खतरा हानिकारक है, कैंटर वाला खतरा हानिकारक है। मैं तो साफ साफ कहूं कि इस कानून में सरकार ने भाई पुलिस के हाथ मजबूत कर दिए। ये मेरे कई साथी थानेदार नाराज हो जाए, बोले यार तू खुल्लम खुल्ला क्यों बतावे। माथा में जब खुल्लम खुल्ला ले हो तो फिर बताने में क्या दिक्कत है भाई। मैं एक बात बताऊं भाई, कोई ड्राइवर एक्सीडेंट करके थाना में चला जाइयो, उसने नू कहोगा भाजन वाला मुकदमा लगाऊंगा नहीं तो 5 लाख रुपये दे, कहोगा कौन ही कहे। अरे निन्ना चले जावा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में उड़े तो भाई पुलिस वाले नू कहे कह दे होगा, बोले पीछे कौन ही, बोले 10 का तो दे जा। अरे वे छोड़ेंगे के फिर छोड़ेंगे। आज एक्सीडेंट हो जाए तो 50,000 में आज सुलटे हैं, वह एक बिंदी बढ़ा दी 5 लाख कर दिए। मैं बार बार ये बात मोदी जी ने कहता हूं भाई, पुलिस ने ईमानदार कर दे और हमारी सजा चाहे 20 साल की कर दे, हम तैयार। हाँ बिल्कुल, पहले अन्ना तो ईमानदार कर दे कि सही को सही लिखे, गलत को गलत लिखे। हम बार बार कहते आए कि धारा 106/1 जो
जो पहले से ही लागू है या नई धारा लागू हुई है 106/2 106/1 में ड्राइवर की 5 साल की सजा है। अगर कोई दारू पीड़ा ड्राइवर एक्सीडेंट करे, को जानबूझ के ड्राइवर एक्सीडेंट करे तो उसकी 5 साल की पहले सजा है। तो फिर ये नया कानून किस बात खातर है? यो नया कानून इस बात खातर, सुन लो मेरी बात है। पहली बात तो 5-6 महीने जमानत को नहीं होगा इसमें तारी पकड़िया सीधा भीतर। जब जमानत नहीं होगी तो ड्राइवर के घर वाले बाजते फिरेंगे, पीछे देवेंगे, अगला आदमी के पैर जोड़ेंगे, चाहे पछता की ठोकी हो बेशक। एक बात और बड़ी भाई, किसी मंत्री का बेटा एक्सीडेंट हो गया, किसी एमएलए का बेटा एक्सीडेंट हो गया तो नू समझ ले भाई ड्राइवर जो चलानी गाड़ी है वो तो गया भैया, पढ़ना मुकदमा गढ़वाओ क्योंकि उनके तो चल रहा है भाई साहब। यह बात का तो रोड़ा है असली कि न्याय कैसे मिलेगा, न्याय कैसे होगा जब पहले से कानून मजबूत है तो फिर दूसरा कानून ऐसा लाने की क्या जरूरत है। इसलिए तो साफ साफ दिखने लग रहा है कि इसमें भ्रष्टाचार बढ़ेगा और 90% देश के लोग इस कानून की जद में है। 90% है। कदे किसी भाई का घमंड रहता हो, कार चलाने वाले भाई भी फंसेंगे। जब नीचा आ गया फोन करेगा तो नू मान ले भाई पक्का हो गया काम है भाई, इसने करे एक्सीडेंट है और वे लिख देंगे कोर्ट में इसने कराया भाई। और जब वो भाज गया तो भाई साहब नू कहोगे भाज गया भाई, और जब सीधा थाने में चला गया तो भाई बात सुन लो, पुलिस का हाथ में है वो तो हमने बाजेड़ा दिखावे या अपना सरेंडर करना दिखाओ उनका हाथ में के मेरा 2 दिन लग कौन दिखावे। अरे मैं तमने हजारों केस दिखा दूं, आज भी पुलिस किसी को दिखावे कौन ही 2-2 दिन लग बिना मुकदमा दर्ज करे बिठाए रखे। और फिर बात सुन ले, पकड़ के लिया जीनते और दिखावे नु कहोगे 80 वाली नहर पर तक पकड़िया था, हम इसका पीछे पीछे थे, यो आगा आगा था, यो नहर का निन्ने कूद गया, हम निन्ने कूद गए, फिर यो निन्ने कूद गया, हम निन्ने कूद गए। चाहे पेट 2 कुंटल का ले रहा हो अगला को पूछ ले नाली कूदी थी कदे तो नहर कूदन की बात करे तो इस तरह स्टोरी बनावेंगे। और स्टोरी से बचने खातर अगर किसी ने पीछे होंगे तो पीछे लगेंगे भाई। और ट्रक मालिक पीछे कौन दे, कैंटर मालिक पीछे कौन दे, फॉर्च्यूनर का मालिक पीछे कौन दे, वो तो भाई नु कहोगा एक्सीडेंट हो गया ड्राइवर ने ले जाओ मेरी गाड़ी की जमानत करवाओ, रोड़ा खत्म, उसने कोई मतलब नहीं है ड्राइवर से, दूसरे दिन दूसरा ने बुला लेगा। इसलिए एक बात जरूर नोट कर लियो कि इसमें बड़े नुकसान है। और नुकसान तो और बता दूं मैं, बेरा तो भाई साहब मोदी वाला ड्राइवर ने भी है, बेरा उसने सारी बात का मैंने तो सुना था। मोदी वाला ड्राइवर नू कहा था भाई, बोले बात सुन ले, मन तो मोदी बचा लेगा, एक्सीडेंट हो गया तो मोदी बचा लेगा। फिर किसी सियाने आदमी ने उसको बताई, अरे नू बोले बैरी का हार्ड है, इसने अपनी लुगाई नहीं बचाई तो तन्ने कुकर बचा लेगा। और इसकी लुगाई ने इसके बयान नू कराया था कि मैं सारी उम्र इसके दौरान रहूंगी, इसकी सेवा करूंगी। इसने वहां छोड़ दी तो तेरे तनु को होगा मैं जानू कौन ड्राइवर मेरा था के ले जाओ भीतर ठाके कुकर भरोसा करोगे। अरे जो आदमी अपनी का लुगाई का नहीं होया वो एक ड्राइवर का कुकर हो जाएगा भाई। और फिर नु कहा मित्रों, भाई और बहनों, मैं जीता तो आपके लिए हूं, मरता भी आपके लिए हूं, काम भी आपके लिए करता हूं, लेकिन हम कहते हैं मित्रों सारे के सारे उल्टे काम ये तुम्हारे लिए करता है। एक बात और मेरा पढ़ा मैंने क्या होया, मोदी जी ने किसान आंदोलन में काले कानून बना दिए, किसान लठ हक खड़े हो गए, 1.25 साल आंदोलन चलिया। फिर एक दिन मोदी जी ने कानून उल्टा ले लिया, बोला मित्रों आज 12 बजे तक कानून वापिस लेता हूं। तो अपने बेरा क्यों होया, आज देखने लग रहे हैं बात है, कोई बीजेपी का मंत्री कोई विधायक बोलने लग रहा है कि कानून सही है, कोई सुना था मैंने बोलता मोदी रोज फोन कराने कि बताओ कानून बढ़िया है वो ड्राइवर वाला। तो कमल गुप्ता जी हासी वाले अपने हिसार वाले मंत्री जी ने बोला जी मैं तो कौन नहीं बोलूं। बोला क्यों, बोला किसान आंदोलन में कमल गुप्ता जी जोर लगा रहे पूरा कानून सही है, कानून सही है, कानून सही है। और सवेरे सवेरे मंत्री जी बाथरूम में बढ़ रहा और घराड़ी ने आवाज मारी बाहर निकले। बोला क्या हो गया, बोला बाहर निकल टीवी देख ना सो लिया। तो बाहर निकल के टीवी देखा और टीवी मोदी जी कहने लग रहा
कानून ठीक नहीं है इसलिए वापिस लेता हूँ। इसलिए डरते भी यह बात भी को नहीं कहूँ कदे उल्टा बैरी का हटावे सवेरे सवेरे और कह दे भाई और बहनों मैं ड्राइवरों को समझा नहीं पाया, कानून वापिस लेता हूँ। और खास बात एक और है, एक ड्राइवर ने यह बात बताई, नो बोला भाई मोदी जी बेरा कानून उल्टे क्यों लिए? बोले क्यों? बोला मोदी जी सुबह सुबह उठा और उठ के यह स्टोरी मेरे को बताई। बोला क्या बताई? बोला यार रात को मेरे दादाजी मेरे सपने में आए थे। मेरे दादाजी बोले बेटा मैं गुजरात में खेती करता था, खेती में काम नहीं है इतना, ये कानून सही नहीं है बेटा, इसको वापिस ले ले। मैंने सभी किसान भाइयों को बताया, अरे मैं भी तो खेती बाड़ी करने वाला किसान का पोता हूँ, मैं भी तो किसान हूँ, इसलिए काले कानून वापिस लेता हूँ। अगर थोड़ा सा हम कार्रवाई और बिठा दोगे तो फिर ड्राइवर ने स्टोरी बताएगा कि यार मेरे दादाजी रात को सपने में आए थे और सपने में आके बोले मोदी बेटा मैं पहले ड्राइवरी करता था, गाड़ी चलाता था, ये कानून गलत है, ये कानून वापिस ले ले। तो मोदी जी कहेंगे भाई और बहनों मैं भी ड्राइवर का पोता हूँ, खुद ड्राइविंग करता था, मुझे अभी पता चला कि कानून गलत है, मैं वापिस लेता हूँ। लेकिन यो काम बैरी का हट जब करेगा जब थम सारे के सारे नशा वलट चढ़ा दोगे उसके। और बात सुन ले भाई, सड़क लिगड़ा पड़ा है, मौका पड़ा है, इलेक्शन सिर पे है, 2 महीना में इलेक्शन है और मोदी की पूरी सरकार डक्कम डाक हो रही है। जब हम 22 तारीख से पहले 22 तारीख का याद हमें प्रोग्राम उससे पहले जब झटका दे दोगे तो उनकी प्लान पे पानी फिरता दिखेगा और जब पानी फिरता दिखेगा तो जो मन ने बात बताई वो सवेरे सवेरे आके कहोगा मित्रों भाई और बहनों मैं समझा नहीं पाया अपने भाइयों को, मैं कानून वापिस लेता हूं। तो मैं कहूं थोड़ा झटका मारो, कोई सौदा नहीं है, पूरे हरियाणा नहीं पूरे देश की जनता ने चक्का जाम करना पड़ेगा, गाड़ी छोड़नी पड़ेगी। जरा गाड़ी छोड़ दी और चक्का जाम कर दिया 2 दिन में मुंह सूख जाएगा, मेरी गारंटी है 2 दिन में, तीसरे दिन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और बात सुन ले एक और, तार तो बड़ी आर्मी नहीं है, 22 करोड़ ड्राइवर हैं, 22 करोड़। और भाई साहब 50 करोड़ छोटी गाड़ियां के ड्राइवर हैं, 72 करोड़ ड्राइवर हैं, 72 करोड़ महिलाएं और आदमी मिला के जब सारे के सारे मन में गांठ बांध लो तो भाई इनका क्या सौदा है? सौदा है कि नहीं? इसलिए तुम तारी ताकत को पहचानो, जागरूक करो एक दूसरे साथी को और एक दूसरे साथी को कहो भाई बात सुन ले, चाबी मार खातर नहीं फेंकन लग रहा, चाबी फेंके तेरा बड़का खातर, कदे न कदे यो हादसा तेरे गेला हो गया तो तेरे बालक कड़े धक्के खाने आंडेंगे। भाई मैं एक फेसबुक पे देखूं था, एक भाई ने कमेंट लिख रखा था कि कोई दारू पी की गाड़ी चलावे उस खातर ठीक बनाया मोदी जी ने। मैं उस भाई को कहना चाहूंगा कि भाई बात सुन लो, दारू पी के कोई गाड़ी चलावे तो उस खतर पहले भी 5 साल की सजा का प्रावधान है, 5 साल की। और पौआ मार की गाड़ी चला के अगर कोई लापरवाही तक कोई एक्सीडेंट करा है उसको 5 साल की सजा हो, इस बात का हम भी पक्ष में है भाई साहब, सारा हरियाणा सारा देश पक्ष में है, क्योंकि हम भी तो बालक बच्चे लेके सड़क पे घूमा। हाँ क्या ड्राइवर मोटरसाइकिल पर चढ़ के रिश्तेदारी में नहीं जाता? क्या ड्राइवर मोटरसाइकिल पर अपने बच्चों को लेकर बाजार नहीं जाता? वो भी तो एक्सीडेंट होता है, उसका भी तो एक्सीडेंट होता है, क्या उसकी फैमिली नहीं है? हाँ मैं लगता होगा खट्टर का तो कोनिया के पास है और खुद घोड़ी बड़ी गाड़ी मेरे बीच में चाला बैरी का 15 गेलडे पास है 15 अगला पास है, उसका तो एक्सीडेंट हुआ नहीं, लेकिन मार लगे तो सारा के परिवार है भाई। तो एक्सीडेंट तो हमारे भी होंगे, तकलीफ तो हमारा भी है, लेकिन हमने एक बात का पता चल गया कि कानून गलत है, कानून सख्त है, कानून अंग्रेजों
ऐसा है, कानून के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ने की उम्मीद हमने ज्यादा है, न्याय की उम्मीद कम है। एक ड्राइवर जो महाराष्ट्र में एक्सीडेंट हो गया, उसका गद्दनी मुकदमा लगाओगे, वो है भाजन वाला, नहीं तो पीछे मांगेंगे 5-5 लाख रुपये। मैं लिख के दूं और सबूत दूं, क्योंकि हम खुद भुगत भोगी हैं। हमारी गाड़ी महाराष्ट्र में एक्सीडेंट हुई थी, भाई साहब 1 लाख में पंडा छुटवा गया, 1 लाख में। गेट में थाना में बड़े, जब सिपाही पीछे मांगने लगे दे दे 500 का, भीतर बड़े दे दे 1000 का, मुंशी तक पहुंचे दे दे 5000 का। भाई साहब अरे गाड़ी तक पहुंचे इतने तो 50,000 तो बांट दिए थे भाई साहब, डरा डरा के ले लिए पहले। अरे जब मार करने उस टाइम पर ले लिए तो ये कानून लागू है। बात है, एक ही बात बताऊंगे, 10 साल की सजा, 7 लाख रुपए जुर्माना, ऊपर दे दे जा। यानी कि पावर तो उसका हाथ में दे दी सारी, दे दी कि नहीं दे दी पुलिस प्रशासन को पावर। यह बात बताने की है, जब पुलिस प्रशासन को 100% पावर दे दी तो भाई वो हमारे हक में कैसे काम करेंगे, यह बात सोचने की है, यह बात देश को बताने की है। वो एक्सीडेंट किसी का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। और एक और बड़ी बात है, एक और बड़ी बात है भाई, पहले क्या होया करता, एक्सीडेंट कर जाता रात में कोई गाड़ी भाग जाती तो सवेरे मारे जैसे लोग नु सोचा करते भाई इसके बालक बच्चे रुड़ जाएंगे, उसके बालक बच्चा का देखते हुए अपनी गाड़ी अपना ड्राइवर दे दिया करते कि भाई ले कोई बात ना, गाड़ी का क्लेम तो मिल जाएगा। ये भी एक अटल सत्य है, आगे कोई देगा के तो आम आदमी का भी इस बात का नुकसान खड़ा होगा, इस बात की भी मेरी गारंटी है। और ये चीज कौन चाहा है, बेरा कि तुमने कौन चाहा है चीज, या चीज चाहती है बड़ी बड़ी कंपनियां। मैं इतनी देर घुमा फिरा के बात यही लेना चाहूं था कि ये बड़ी बड़ी कंपनियों की इच्छा है कि ये कानून लागू हो ताकि तारे इनकम ज्यादा बढ़े। और ये बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां किसकी है भाई, अडानी की, अंबानी की, ये है मोदी के यारों की। हर चीज में मोदी, हर चीज में मोदी इन कंपनियों को फायदा करता है। चाहे वो किसान आंदोलन की बात करते हो, चाहे और किसी मामले की बात करते हो, 24 घंटे इस व्यक्ति को सिर्फ अपने कंपनी वाले यार नजर आते हैं, अपने कंपनी वाले मित्र नजर आते हैं। इसलिए उनको फायदा करने के लिए ये नए नए कानून आम जनता के लिए बनाने का काम करता है। अगर मेरी बात गलत हो तो मैं कहूं इस सरकार के बड़े बड़े नेताओं को मेरे सामने बैठ कर डिबेट करने का काम करो, मैं 100 कमियां निकालूंगा और आप लोग इस कानून में एक फायदा गिना देना। हम लोग कोई आंदोलन नहीं करेंगे, अपने घर जाके बैठने का काम करेंगे, एक फायदा गिना देना इस कानून का, और हम इसमें 100 कमियां निकालने का काम करेंगे, 100 नुकसान बताने का काम करेंगे, विद सबूत बताने का काम करेंगे। और फिर भी आंधे होके सुनने लग रहे हैं, बात नहीं करने लग रहे हैं, समस्या का समाधान नहीं करने लग रहे हैं। इसी बात का दुख है। मैं तो आखिरी में एक ही बात की अपील करूंगा, अरे सौदा के में नहीं कर दो चोटी खड़ी और ताऊ खट्टर की और मोदी की करवा दो किसी, कोई सौदा ही नहीं गिनगा के में। अरे 2 दिन चाबी छोड़ दो, दोनों के दोनों की सिकर दे ना पावे, तुम्हारा नाम बदल दियो भाई साहब। पैर कोनियन का है, बिना पैरा के नेता है, बिना पैरा के, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन चाबी छोड़ने की बात है। एक दिन ढंग की हड़ताल हुई थी, पंप ड्राई हो गए थे, मंडी में प्याज का दाम 25, 35 और 40 हो गया था, सब्जियों के दाम बढ़ गए थे, सींड बाहर आ गया था, कोई सौदा है नहीं भाई साहब है। चाहे 2 दिन हड़ताल और चल जाती तो वो मोदी आके तारे पैर पकड़ार और बेला ताऊ खट्टर कदे खटखट टोल पगी सिकरदा पावार तमने, कदे जींद पावार, कदे कड़ा पावार, छोड़ दो पेंडा रांडा आदमी हुनू पेंडा पावार तम बहु भी कोनी मेरा, तुम छोड़ दो मेरा पेंडा। कसम तेरा मजाक नहीं है, ये तो कड़ी छोड़ गया। पहले तो नू गया करता, मैंने देश खातर ब्याह को नहीं कराया। कईया ने पूछी हमारा ताऊ का के रोड़ा है, ताऊ नु हमने देश खातर ब्याह को नहीं कराया। हम गांव में पहुंच गए उसके, और गांव में एक बूढ़ा टकर गया, हमने 80-85 साल का, मैं ताऊ यूं भरला ताऊ खटर नु मैंने देश खातर ब्याह को नहीं कराया। अरे बोले रहने दो, मना ताऊ बता दे। अरे बोले रहने दो, मना ताऊ बता दे।
अरे नुंगला शेरा तो सबसे पहले ठहरा था, इसके बाबू ने कराया को नहीं भाई साहब। पहले बोला 500 में लगवाया करते ना, एक ने राख लिया करते, उसी श्रेणी में आ गया था। बोले यो राख लिया था, ब्याह तो करवाऊ था त्यार, लेकिन बाबू ने करवाया कोनी, क्योंकि काम कोनी करया करता, निकम्मा था। अरे जिसका बाबू ने निकम्मे की मोर मार के और घरा बिठा दिया वो नुका है कि मैंने देश के लिए ब्याह नहीं कराया, मैं देश का भला करूंगा। भाई काम करने आगा तो घराड़े बताया करने, पूत के पैर तो पालन दिखा करे। लेकिन देख लो भाई मोदी जी का कमाल, पूरे हरियाणा के अंदर मोदी जी ने यो एक नगीना पाया भाई साहब, न बोलन का बेरा न चालन का बेरा। ही पूछ ले न यो ड्राइवर वाला कानून आ रहा था, वो क्या करेगा? तो आधा घंटा कानून समझ में नहीं आया, कानून आया खड़े का है, कई देर तो उसको समझाना पड़ेगा, ये उड़े को घूम के आया है। तो वो कानून के फायदे नुकसान के बताओगा भाई, उसने क्या मेरा फायदे नुकसान का? उसने तो एक बात का पता है, एक मुंह ऊपर एक नीचे, अपना मौज ले रहा है। तो मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि इन सारा का इलाज कर दो जो इस प्रकार के हैं। कोई लगाई चोट की बाज रहा है, किसी का होया कोनी तो नू कंधे हांडा है कि हमने देश खातर करवाया कोनी। इनका इलाज कर दो, इनका इलाज नहीं करोगे इतने सुख की नींद छोड़ कौन दे भाई? सबके लिए न्यारे न्यारे बनावेगा। एक ने भी कौन छोटा अंग्रेजा वाली नीति पर चल रहा है, अंग्रेज भी नुए बनाया करते, किसाना खातर न्यारे, मजदूरा खातर न्यारे, ड्राइवरा खातर न्यारे, सरपंचा खातर न्यारे, सब खातर अलग अलग कानून और सबकी कार्रवाई फिट। तो मैं तो लास्ट में कहूंगा भाई, सारे ड्राइवर भाई एक एक आदमी 100 आदमी फोन करेगा, कौन करे? अरे ठोक दो फोन का ताकत नहीं तो आने वाली पीढ़ी भी तो हमने गाड़ बगेगी। अरे तो एक बिगन और होने लग रहा है भाई। ईमानदारी की बात बताऊं, मैं सवेरे सवेरे किराए ने बोले मैं आज मैंने टोल पर जाना है। बोले आज के रोड़ा है, किसान आंदोलन है माना, ड्राइवर आंदोलन है, ड्राइवर काला कानून मैंने समझाया था तेरे ताई। बोली हाँ तवड़ा जा, सवेरे सवेरे चाय बनाई फटाफट, फिर जूस पियाया और फिर रोटी ले आई फटाफट मक्खन गाल के। बोली पूरी ताकत कैसी जोर लगाइए, माँ भगवान इतनी सेवा क्यों करा आज? बोली मैं खुद भी तो गाड़ी चलाऊं, मैंने मेरे लाडर हो रहा है, कहते मैं फंस जाऊं। तब ऐसा हमारी माता बहन भी गाड़ी चला, मैं उनसे प्रार्थना करूं कि आप भी इस मैदान में कूदो और इस मोदी का विरोध करो, खट्टर का विरोध करो, क्योंकि ये एक्सीडेंट अगर आपका भी हो गया तो आपके तो सीधे डबल मांगेंगे और मेरे वर्ग ने चुपचाप देने पड़ेंगे, नहीं तो रोटी पौने वाली भीतर मैं जेल का बार बार चक्कर काटूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सारा साथियों का, बहुत बहुत धन्यवाद। 100 फोन करके ललकारो सरकार को, ललकारो खट्टर साहब को और ललकारो मोदी को। इसलिए भारत माता की इनकलाब, इनकलाब, ड्राइवर एकता, ड्राइवर एकता, ड्राइवर एकता, भारत माता की।